मैं अमरीश कुमार, संगम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके पहले हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किनको रुधिर दिया जाता है, किनको दाता और किनको ग्राही कहा जाता है। उसी के बाद एक पॉइंट बताए थे कि सेकंड वीडियो में बताएंगे कि आरएच ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उसमें एक पॉइंट्स आता है, अब यहाँ से देखिएगा उसके आगे कि इसमें से एक पॉइंट आता है आरएच फैक्टर या आरएच कारक किसे कहते हैं। तो आरएच कारक की खोज 1940 में लैंड स्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैंड स्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, WINER होता है। वीनर नामक वैज्ञानिक ने रीसस बंदर में किया था। रीसस बंदर में किया था, रीसस मंकी में किया था। और इसी के कारण इस कारक को आरएच फैक्टर कहा जाता है। इसी के कारण इस कारक को आरएच फैक्टर कहा जाता है। और ध्यान दीजिए कि मनुष्य के रुधिर में दो ही प्रकार के प्रोटीन बताए थे, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। यदि किसी मनुष्य के रुधिर में एक अन्य प्रकार, इन दोनों के अलावा अन्य प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसी को आरएच फैक्टर कहते हैं। लेकिन यह धारणा होती है कि अधिकांश मनुष्यों में आरएच एंटीजेंस का अभाव होता है। लेकिन फिर भी इसमें जिन व्यक्तियों में आरएच कारक पाया जाता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट कि जिन व्यक्तियों में आरएच कारक पाया जाता है, जिसमें आरएच कारक पाया जाता है, जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है, फैक्टर पाया जाता है, उसे आरएच पॉजिटिव व्यक्ति कहते हैं। उससे आरएच पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, उससे आरएच पॉजिटिव व्यक्ति कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता, यानी जिसके रुधिर में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसे आरएच निगेटिव व्यक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जिन व्यक्तियों के रुधिर में आरएच कारक पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव व्यक्ति कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे आरएच निगेटिव व्यक्ति कहते हैं। और इसी के आधार पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है, एक व्यक्ति आरएच निगेटिव है, एक व्यक्ति आरएच निगेटिव है। और इसको यदि आरएच पॉजिटिव का पहली अवस्था में यदि रुधिर चढ़ाया जाए, यदि किसी आरएच पॉजिटिव का रुधिर चढ़ाया जाए, तो पहली अवस्था में इसकी मृत्यु नहीं होती है। कैसे मृत्यु होती है इसके आधार पर ध्यान दीजिएगा। एक सामान्य रूप से, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य रूप से मनुष्य के रुधिर में आरएच एंटीजेंस का अभाव होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से मनुष्य के रुधिर में आरएच एंटीजेंस का अभाव होता है। और किंतु यह देखा गया है कि आरएच निगेटिव व्यक्ति में यदि किसी आरएच पॉजिटिव का रुधिर चढ़ाया जाता है, आरएच निगेटिव व्यक्ति में किसी आरएच पॉजिटिव का रुधिर चढ़ा दिया जाता है, तो आरएच निगेटिव का रुधिर चढ़ा दिया जाता है, तो आरएच निगेटिव ग्राही व्यक्ति का रुधिर के प्लाज्मा में आरएच एंटीबॉडीज बन जाती है। जो निगेटिव व्यक्ति होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन जाती है। किंतु जब दूसरी बार रुधिर चढ़ाया जाता है, तो उस आरएच निगेटिव व्यक्ति में आरएच पॉजिटिव का रुधिर चढ़ा दिया जाता है, तो आरएच निगेटिव का रुधिर क्या होता है, जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आरएच फैक्टर का। और इसके आधार पर एक रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग हो जाता है। इसे सामान्य रूप से एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग के नाम से जानते हैं। और इसी के आधार पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसी के आधार पर एक रोग हो जाता है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग। ध्यान दीजिएगा, एक रोग हो जाता है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग के नाम से जानते हैं। और यह सामान्यतः किसमें होता है, इसी के आधार पर एक रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टो, इस रोग का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इस रोग का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, फिटेलिस रोग होता है।
और यह रोग किस में होता है? ध्यान दीजिए, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक सामान्यता है, ध्यान दीजिएगा, यदि मेल और दूसरा फीमेल है, इनकी जब शादी होती है तो सामान्यतः यह कंडीशन आती नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि RH पॉजिटिव व्यक्ति हो, यदि RH मेल पॉजिटिव हो और फीमेल भी RH पॉजिटिव हो, तो ऐसे व्यक्तियों में एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग नहीं होता है। दूसरा, यदि दोनों निगेटिव हो तो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग नहीं होता है। यदि मेल निगेटिव हो और यह RH पॉजिटिव हो तो इसमें रोग नहीं होता है। तीसरी स्थिति में RH पॉजिटिव यदि मेल हो और RH निगेटिव यदि फीमेल हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग हो जाता है। तो इसकी कंडीशन यही चीजें होती है, इस रोग में एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस होने के कारण होते हैं। और यह रोग सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का, ऐसी स्त्री का विवाह जिसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है और उसमें यह रोग हो जाता है, तो पहली अवस्था में RH निगेटिव महिला में क्या होती है? रुधिर में एंटीबॉडीज की संख्या कम होती है, यही पॉइंट्स अप्लाई होता है। और इसकी संतान, पहली संतान या तो जीवित होती है या जन्म के बाद मर जाती है। यदि यह महिला यदि दूसरी बार गर्भ धारण करती है तो इसमें RH एंटीबॉडीज क्या होते हैं? पहले से होती हैं, जो बच्चे के लाल उद्धानुओं को क्लॉट कर देती हैं। इसी के आधार पर एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस जो रोग होता है, या ऐसी संतानें जिनकी शादी पुरुष RH पॉजिटिव हो और महिला RH निगेटिव हो, ऐसी संतानों क्या होती है? तो गर्भ में या गर्भ के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के आधार पर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो रुधिर वर्गों के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, रुधिर वर्ग में पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होते हैं, इनकी वंशागत कैसे डोनेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला RH ब्लड ग्रुप के निगेटिव और पॉजिटिव होने का कारण पहला जो होता है, फर्स्ट होता है, जिस व्यक्ति के रुधिर में RH फैक्टर्स पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिस व्यक्ति में RH कारक पाया जाता है उस व्यक्ति में रुधिर होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। और जिसमें नहीं पाया जाता है, सेकंड होता है जिसमें नहीं पाया जाता है, जिस व्यक्ति में RH कारक नहीं पाया जाता है, RH कारक नहीं पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और O निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सर्वदाता O निगेटिव ग्रुप होता है और इसकी वंशागत ठीक ऐसे होती है जैसे डोनेट किया जाता है, और उसके संदर्भ में हम इसको एक चार्ट के रूप में बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट होता है A, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। और A पॉजिटिव को लिखने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना पड़ता है, इसके दोनों सिरों को A पॉजिटिव लिखिए और इसके संदर्भ में किसको डोनेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। ठीक इसी के सामने A निगेटिव, B निगेटिव और AB निगेटिव और O निगेटिव। ऐसे इसको ध्यान दीजिए कि इसको लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। और इसी प्रकार से A निगेटिव, ब्लड ग्रुप A निगेटिव, ब्लड ग्रुप A निगेटिव। और इसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, इसके संदर्भ में होता है कि इसको A निगेटिव को ऐसे लिखिएगा, एक तरफ A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, AB
निगेटिव और O निगेटिव। इसी प्रकार से इसको अभी बता रहे हैं कैसे इसको डोनेट किया जाता है। अब इसी तरह से दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप बी, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ब्लड ग्रुप बी, इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और ठीक इसी प्रकार से ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। ठीक इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी निगेटिव, इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ स्पेस ना होने के कारण। इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। तो इसमें ब्लड ग्रुप दो दो करके दे दीजिएगा स्पेस न होने के कारण। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ए बी पॉजिटिव, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से इसको। अब यह पॉजिटिव किसको किसको रुधिर दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। ए पॉजिटिव ए को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है रुधिर। ठीक इसी प्रकार से ए निगेटिव ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से ए निगेटिव और बी निगेटिव को रुधिर दे सकता है। और उसी प्रकार से बी पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, बी पॉजिटिव जो है, बी पॉजिटिव है, बी को रुधिर दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को रुधिर दे सकता है। उसी प्रकार से निगेटिव, बी निगेटिव जो होता है, बी निगेटिव यहाँ पे इसको दे सकता है और इसको दे सकता है, फिर इसको दे सकता है, इसको दे सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ए पॉजिटिव रुधिर किसको दे सकता है, क्योंकि रुधिर आदान समान व्यक्तियों में सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ए बी पॉजिटिव को देगा और ए पॉजिटिव इसको नहीं दे सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यही कारण होते हैं कि यह इसको रुधिर दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। तो इसी के कारण ए निगेटिव को न तो सर्वदाता भी कहा जा सकता है, न तो सर्वग्राही भी कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ए बी पॉजिटिव जो होता है, बी पॉजिटिव जो होता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। इसी प्रकार से बी निगेटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को रुधिर दे सकता है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसी के पास से दो ब्लड ग्रुप बचा है, ए बी और ए बी प्लस और माइनस, और उसके बाद से ओ प्लस और ओ निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी के बाद तीसरा जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, तीसरा जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, तो ठीक वही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इसी के बाद से ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। और इसके बाद से अब निगेटिव ब्लड ग्रुप देख लीजिएगा, ए बी निगेटिव, और उसमें वही कंडीशंस होती है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। तो ए बी पॉजिटिव ओनली ए बी पॉजिटिव को रुधिर दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी पॉजिटिव को रुधिर दे सकता है। निगेटिव जो होता है ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और या बी पॉजिटिव को रुधिर डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार से आ जाइए अब उसमें ब्लड ग्रुप ओ, रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। और ओ पॉजिटिव है
तो यह केवल O पॉजिटिव होता है, यह सभी को रुधिर दे सकता है, निगेटिव को नहीं दे सकता है। इसके पीछे कारण होते हैं कि निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, O पॉजिटिव जो होता है यह A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है और O को दे सकता है, लेकिन इसे सर्वदाता भी नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए कि ब्लड ग्रुप O नेगेटिव और यहाँ पे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, और इसी के पास से A नेगेटिव, B नेगेटिव और AB नेगेटिव और O नेगेटिव, और यह जो होता है A को भी रुधिर दे सकता है, ध्यान दीजिएगा यार, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव को भी दे सकता है, यह निगेटिव को दे सकता है, यह निगेटिव को दे सकता है, यह निगेटिव को दे सकता है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव में कॉन्सेप्ट होता है कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ये सार्वत्रिक दाता होता है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और इसमें पॉजिटिव में कोई भी सर्वग्राही नहीं होता। इतना ध्यान दीजिएगा कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है यह सर्व क्या होता है, यह सर्वदाता होता है सामान्यतः, क्योंकि कंडीशन यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप कौन सा रुधिर वर्ग है जो सभी वर्गों को रुधिर दे सकता है, तो आपका एक सिंपल सा आंसर होगा O नेगेटिव वर्ग क्या होता है, सर्वदाता हो सकता है। अब यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन अब ट्रेडिशनल के रूप में बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रसित हो जाता है और उसके शरीर से क्या होता है, अधिकांश रुधिर निकल जाता है, और जब रुधिर निकल जाता है तो वह उसको तुरंत किस रुधिर वर्ग की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, ऐसी स्थिति में आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। इस ऑप्शन जो होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, आपके सामने ऑप्शन रहते हैं A पॉजिटिव, दूसरा रहता है B ऑप्शन रहता है B पॉजिटिव, और C रहता है O पॉजिटिव, और D रहता है ऑप्शन O नेगेटिव। तो यह क्वेश्चन इसी के आधार पर बनाया जाता है कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हो जाता है और उसके शरीर से अचानक रुधिर निकल जाता है, तो उसको तुरंत किस रुधिर वर्ग की आवश्यकता होती है, O नेगेटिव रुधिर वर्ग, क्योंकि O नेगेटिव जो होता है सार्वत्रिक दाता होता है। और इसी के बाद से थैंक यू।